ये लो, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। यही एक रास्ता है। पकड़ो इसे। हराओ मेरे साथ। जाओ अंदर। कहाँ जा रही हो तुम? मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मुझे जाने दो। मैं कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे जाने दो। छोड़ो। कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाने। मुझे जाने दो। मैं बातें करती हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखो, तुम मुझे छोड़ नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती। तुम कहाँ है? आप बाहर आइए। कहीं नहीं जाऊंगी। पकड़िए ना इसे। छोड़ो मुझे। पकड़िए इसे। मुझे जाने दो। अरे खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हैं? पकड़िए इसे। हाँ हाँ हाँ। अरे चलो अंदर चलो। अंदर छोड़ो। चलो अंदर। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। चलो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ। चलो चलो। नहीं नहीं भाई 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 दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो भाई। बाबू दरवाजा खोलो। गिरजा, हम ये सब गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं जानती हूँ कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया, अब इसकी बारी। अच्छा
कहीं नहीं जा सकती। छोड़ दे मुझे, तेरे से जाने दे। कोई है? बचाओ, बचाओ। मुझसे बचकर कहां जाओगी? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ बेटा? बाबू, तू यहाँ इस हाल में? बाबू मुझे मार देगा बाबू। कौन मार देगा? मुझे मार देगा। अरे कौन मार? वो आ रहा है बाबू। अरे कौन आ रहा है? वो आ रहा है। वो मुझे मार देगा बाबू। कौन? मुझे मार देगा। कौन? भाइयों, ये गांव में 8वीं मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है। भाई साहब, बाबू, भाई साहब। क्या हुआ बेटा? बाबू, 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 वो सामने आना बाबू। अरे, बाबू सामने शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं है। बाबू मैंने देखा साहब था यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर। बाबू, आपने मुझे क्यों भेजा बाबू? बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी तरह ठोकरे खाए। कभी यहाँ तो कभी वहां हथेली पेट में लिए गांव गांव घूमे। मुझे लगा कि वहां क्या जाकर लगा बाबू? अगर मैं आपके ऊपर इतना ही बोझ बन गई थी तो मेरे गले पे पत्थर बांध के मुझे यही पास वाली नदी में फेंक आते बापू। बापू, उसके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं तेरे हाथों से मर जाऊं बापू।
नागेश, बेटा। मैं दरिंदा हूं ना माँ? नहीं, मेरी नजर में तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। तो उसने मुझे दरिंदा कहकर क्यों धुतकारा? वो तुम्हें जानती नहीं है, इसीलिए। अगर जान जाती तो वो भी तुमसे बहुत प्यार करती। उसे मुझसे प्यार करना ही होगा माँ, वरना क्या हुआ अंदर? पहले आप उस लड़की को लेकर वापस आइए। 8 लोगों को मार चुका है अब तक, अब उसे भी मार देगा। नागेश आधा सांप है आधा मानव, ये बात हम जानते हैं ना। लोगों को मारना उसकी फितरत है और जो कभी नहीं बदल सकती। ये अपनापन प्यार वो नहीं समझ सकता। नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक वो हम दोनों को भी मार चुका होता। वो मेरा बेटा है, आपसे बेहतर जानती हूँ मैं उसे। आप उस लड़की को वापस लेकर आइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम? मैं वापस आ गई। वापस तो तुम्हें आना ही था, अच्छा हुआ अपने आप आ गई। अब चलो अंदर। तुमने नागेश के बारे में गांव में किसी को कुछ बोला तो नहीं? नहीं माई।
जगह क्यों? अकेले में मिलने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सच में यहाँ आ गए। मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करोगी। तुम्हारे लिए तो मैं वापस यहाँ आई हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। रुको, ये नागेश को दे दो, बहुत भूख लगी होगी उसे। जी माई। अब सब ठीक हो रहा है। अब इस दरिंदे से तुझे प्यार करना ही होगा। मालन, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? नहीं तो माई, मैं नहीं चीखी। अरे मालन, मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी। नहीं नहीं माई, वो चूहा दिया है ना, वही आवाज कर रहा होगा। एक मिनट माई, मैं आती हूँ। असर हो रहा है? हाँ। बस 2 रात और पिलानी है, इसलिए हमें उसका शरीर कमजोर चाहिए। कब?
बस 2 रात बाद पूर्णमासी की रात है। उसके बाद उस नर आदम का अंत, और तुम्हें नर्क से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ये क्या हुआ? बस ऐसी चोट लग गई। चोट लगी या किसी ने कुछ? देखो तुम हमें सच बताओ, तुम्हें जिसने भी किया है मुझे छोड़ेंगे नहीं। सच कह रहे हैं। बस बस, इतना गुस्सा? घर के काम करते वक्त लग गई थी, सच में। अच्छा सुनो ना, कल आओगे ना? हम तो चाहते हैं कि दिन रात आपके पास बस यूं ही रहें। लगता है कोई उठ गया है। तो जाओ अभी। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे क्या होता है? उठो, कोई आ जाएगा। उठो उठो, चलो जाओ अभी। तुम तो हम कल फिर आएंगे। कल आ जाना, अब जाओ चलो। मालन, ये क्या कर रही हो तुम? माई, वो कचरा और सूखे पत्ते पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा जला दूं। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे बेटे के लिए लाई गई हो। माई, मैं भी आपके बेटे के लिए ही वापस आई हूँ। ये दूध का रंग ऐसा क्यों? माई, बाहर पड़ा है, धूल मिट्टी गिर गई होगी, मैं साफ कर देती हूँ। क्या हुआ? हाँ? सुनिए, ये मेरे बेटे को मार देना चाहती है। लेकिन हुआ क्या है? चलो। शायद इसीलिए वापस आई है, वरना नागेश से मिलकर वापस आके अपनी जान जोखिम में नहीं डालती। जान तो अब पड़ेगी जोखिम में। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। हमने नागेश को पूरे गांव वालों से सबसे छुपा कर रखा। सबको ये बोला था कि हमारा बेटा शहर में है, लेकिन अगर ये किसी और के साथ मिलकर नागेश को मारने की कोशिश कर रही है तो हम तीनों के अलावा कोई और है जो नागेश के राज को जानता है। देखिए, नागेश ऐसा पैदा हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर मैं किसी और की गलती का शिकार अपने बेटे को नहीं होने दूंगी। काश मैंने उसी वक्त ये सब होने से रोक दिया होता तो आज नागेश की जिंदगी कुछ और होती। अरे, गठबंधन में सांप! मारिए! इसे मत मारिए जजमान। ये नाग देवता भी आपकी भार्या के साथ फेरे ले चुके हैं। उस प्रमाण से ये नाग देवता भी इनके स्वामी हो गए, अतः इनको मारना अपशगुन होगा। अब ये सब सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा।
हमें ये सोचना होगा कि हम नागेश को आने वाले खतरे से कैसे आगाह करें और इस लड़की को इसके किए की सजा कैसे मिले। वैसे भी नागेश के जहर से आज तक कोई बच नहीं पाया है। मुझे मार देना चाहती हो? मलन, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम हमारा इंतजार कर रही थी। और क्या? तुम में कोई जादू सा है, तुम्हें देखे बिना मन नहीं मानता। बस आज की रात, आज के बाद हम दोनों को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन था वो? तुम्हारा यार? उसके साथ मिलकर तुम मेरे बेटे को मार देना चाहती हो? अरे बोलो, जबान क्यों गल गई तुम्हारी? ये जब अपने आप वापस आई थी ना, मुझे तभी शक हो गया था, वरना अपने आप कोई मौत के मुंह में नहीं लौटता। आना कौन चाहता है? वो तो आप जैसे शरीफ लोग पैसे देकर उसे खरीद के यहाँ ले आते हैं। अपने बिस्तर पर गैर मर्द को सुलाकर हमसे जबान लड़ा रही हो? हाँ? गलती खुद करती हो और हमें क्या? एक गरीब भोली भाली लड़की को आप लोग पैसे देके खरीद के लेके आते हैं। क्यों? ताकि अपने राक्षस बेटे के आगे उसे चारा बना के डाल दो। आप लोगों ने मेरे बापू की गरीबी का फायदा उठाया है, उसे दौलत की चमक दिखाकर मुझे खरीद के यहाँ ले आए ताकि मेरी बलि चढ़ा सके। देखिए, हम आपकी बेटी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। नागेश हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बाद जो कुछ भी है सब उसका है। लेकिन हमारी एक शर्त है, आपकी बेटी को अभी मेरे साथ चलना होगा। ना कोई फेरे होंगे ना कोई रस्म, आप इसको बस विदाई समझ लीजिए। एक नई जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी के सपने लेकर के मैं आई थी अपने बाबू के घर से, और यहाँ आके मुझे क्या मिला? सिर्फ मौत का डर। अब बस, अब और नहीं। अब मैं सिर्फ वही करूंगी जिसमें मेरी और नसीब से आप दोनों की भी भलाई है। हमारी भलाई करोगी? हमारे बेटे को मार के हमें छुटकारा दिलाओगी ताकि अपने यार के साथ इस घर में रंगरलियां मना सकूं। ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम लोगों को बद्दुआ। वो आपका बेटा था माई। मुझे बद्दुआ देने से पहले एक बार सोच लीजिए
कि आप मुझसे ज्यादा नफरत करती हैं या अपने बेटे से ज्यादा प्यार? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। आप दोनों ऐसे अपने बेटे को जानवर बना के यहां रख सकते हैं, मैं नहीं। मैं इसीलिए वापस यहां आई हूं ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं, अपने पति को जानवर से इंसान बना सकूं, और इसका सबूत है मेरे पास। ये दवा की कुछ बूंदे दूध में मिलाकर उसे पिला देना, फिर एक राक्षस तेरे सामने इंसान बनकर खड़ा होगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है बापू? हाँ बेटा, पर सिर्फ रात को। देख बेटिया, उस नार आदम ने तुझे देख लिया है बेटा। इससे पहले कि वो तुझे मार दे तो उस राक्षस को इंसान बनाकर उसमें खुशी ढूंढ ले। बेटा, पर एक बात ध्यान रहे, नागेश के साथ रात को जो कुछ भी होगा वो सूरज निकलते उसे सब कुछ भूल जाएगा। तेरा प्यार करना, उसका इंसान बनना, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए बेटा तू थोड़ा होशियार रहना। बेटा अगर पकड़ी गई ना तो कोई तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। पर ऐसा कब तक चलेगा बापू? पूर्णमासी तक। पूर्णमासी तो कल है। हाँ, और कल मेरा नागेश हमेशा के लिए जानवर से इंसान बन जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? या ये लड़की हमारे झूठ का जवाब झूठ से ही दे रही है? बचना नहीं चाहिए, मारो इसे। दिखाओ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं उसको? शिवराम जी, आप जानते हो इस आदमखोर जानवर ने गांव में कितने लोगों को मार दिया है? ये कैसे कह सकते हो कि इसने किया है? देखो देखो भैया, गांव खेड़े में सांप के काटने से आए दिन मौत होती रहती है। गांव में जितने भी लोग मरे हैं, ये जो निशान है काटने का, वो कैसा है? वो सांप का थोड़ा ही है, वो इसका ही है। ऐसे राक्षसों का सर कुचल देने में ही अक्लमंदी है। अब ये रात तक ऐसे ही बेहोश रहेगा। इसका मतलब ये मरा नहीं अभी तक? नहीं, अगर मैं इसे अभी मार देता तो ये फिर से जन्म लेता, या फिर गांव में वही मौत का तांडव। आज पूर्णमासी की रात है, तब तक रुको और देखो। इस नर आदम को मैं ऐसा मारूंगा कि इस गांव में वापस लौट कर नहीं आएगा। और तब तक ध्यान रहे, रात होने तक कोई भी गांव का आदमी यहाँ पे भटकने ना पाए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है लच्छा जी। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाइए। यही तरीका था इसे बचाने का, नहीं तो ये गांव वाले से यही मार डालते हैं। पर मेरी बेटी के खातिर इसे पूरे चांद होने तक यहाँ रुकना पड़ेगा। वक्त आ गया, इसे नीचे उतारो। महागुरु, जय एकलिंग महागुरु, जय एकलिंग महागुरु, जय एकलिंग महागुरु।
जय क्लीं महागुरु, जय क्लीं महागुरु। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। तेरी वजह से मुझे मारना चाहता था, तो जिंदा छोड़ दे, मैंने गलती कर दी। नहीं नागेश, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो नागेश, मैं तुम्हारे साथ ही मरना जीना चाहती हूँ। नागेश, नागेश, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे प्यार करने लगी। झूठ बोल रही नहीं हो तुम। नागेश, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात। मेरे साथ जीना तो नहीं, लेकिन मैं मरना तो नसीब होगा। नागेश, 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 नागेश। कौन है आप लोग? मेरा बेटा। छोड़िए मुझे, कौन है आप लोग? मलन, मलन क्या हुआ तुम्हें? मलन, मलन आंखें खोल। क्या किया आप लोगों ने इसके साथ? बताइए क्या किया आप लोगों ने इसके साथ? बेटा, हमने कुछ नहीं किया है। मैं आप लोग का बेटा नहीं हूं, नहीं हूं मैं। देखो मलन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। मलन आंखें खोल। ये सांप मरने वाली। हटाओ उसे। नागेश, छोड़ दो। नहीं, नागेश, नहीं, हटाओ। नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे पाया है बेटा। पीछे आ जाओ। नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने तुझे पाया है। अब मत जाओ। नागेश नहीं। मलन, मलन।